हमारे संविधान की प्रस्तावना में बेहद आकर्षक तरीके से लिखा गया है कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। जब बात लोकतंत्र की आती है तो अक्सर एक प्रश्न उठता है कि ये लोकतंत्र है क्या। हमारे देश का कोई व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, अगर उससे आप पूछेंगे कि लोकतंत्र क्या है तो वह कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि उसको ये नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शब्द को लेकर सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि एक ऐसा शब्द है जिसको सुना हर किसी ने है। हर कोई जानता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है इसकी जानकारी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं रहती है। आप गली चलते किसी से पूछिएगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो हर व्यक्ति बता देगा कि लोकतंत्र का मतलब है अपने अधिकारों के लिए लड़ना, विरोध प्रदर्शन करना, धरना देना। ये सब तो हर कोई बता देगा। आज हम अपने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोकतंत्र शब्द वास्तव में है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये आया कैसे और हमारे देश में ये कब से एग्जिस्ट करता है या कब से इसका अस्तित्व मिलता है हमको। देखिए, लोकतंत्र शब्द भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है। लोकतंत्र का तात्पर्य होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने लिए स्वयं निर्णय करते हैं। माना जाता है कि इस व्यवस्था की जड़ें यूरोप में दिखती हैं, जहां पर ग्रीक यानी एथेंस नामक राज्य में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था के बारे में विस्तारित तौर पर अरस्तु और उनके शिष्य प्लेटो और सुकरात जैसे लोगों ने लिखा हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्राचीन काल में जब बहुत सशक्त राजतंत्र हुआ करते थे, तब भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतंत्र था। लोग आपस में मिला करते थे, एक साथ बैठा करते थे और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किए करते थे। यानी उस समय भी हमारे यहाँ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं के रूप में लोकतंत्र विद्यमान था। अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को खंगालेंगे तो लगभग बात है 200 ईस्वी की। इस समय एक राजवंश हुआ करता था मद्रास के क्षेत्र में, जिसका नाम है कराईकाल। इस कराईकाल वंश में एक वाक्य मिलता है जहां लिखा हुआ है शासन व्यवस्था लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं पर भी लोगों के द्वारा शब्द नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति इतिहास का विद्यार्थी नहीं है उसको कराईकाल वंश के बारे में भी जानकारी नहीं है। वो वाक्य जो हम सब लोग अक्सर सुनते हैं, ये वाक्य है लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। दरअसल इस वाक्य को 1861 में गेट्सबर्ग अमेरिका में एक स्थान है जहां पर वहां के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन इनके द्वारा एक भाषण दिया गया था। तब उन्होंने इस लाइन को बोला था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किए जाने वाला शासन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन्होंने हिंदी भाषा में नहीं, इसको इंग्लिश भाषा में बोला। तब से ये वाक्य हम सभी लोगों के दिमाग में बैठ गया है। आज किसी से सोते हुए पूछे बाबू लोकतंत्र क्या है, तो वो यही कहेगा जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। लेकिन दरअसल लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपने लिए खुद निर्णय लेते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, अगर 150 लोग एक साथ बैठे और निर्णय लें तो ले भी सकते हैं, लेकिन देश की आबादी 140 करोड़, तो क्या ये संभव है कि हम सभी लोग हर समय एक साथ बैठे और अपने सबके लिए निर्णय लें कि कहाँ पर रोड बनना है, कौन सी सड़क बनेगी, कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ स्कूल बनेगा, स्कूल सरकारी रहेंगे प्राइवेट रहेंगे, रेलवे सरकारी रहेगा प्राइवेट रहेगा, बैंक कैसे रहेंगे, सरकार किस प्रकार से देश पर नियंत्रण करेगी। तो ये तो संभव नहीं रहा। इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुने। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग सीधे तौर पर भागीदारी नहीं करते हैं, बल्कि करते क्या है, एक निश्चित क्षेत्र से सब लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं जो या तो आपके यहाँ का विधायक या आपके यहाँ का सांसद कहलाता है। और वही व्यक्ति जो विधायक या सांसद होता है, ये या तो राज्यों के विधानसभा में या तो फिर देश के संसद भवन में जाकर बैठता है और हम सब लोगों के लिए, यानी जिस क्षेत्र के लोगों ने उसको चुना है, उन सभी लोगों के लिए निर्णय करता है। लेकिन खुद अकेले नहीं करता है, बल्कि उन लोगों की समस्याओं को, उन लोगों की जरूरतों को और उन लोगों के लिए क्या जरूरी है, इन सब बातों को संसद भवन में उठाता है, जहां सर्वसम्मति से वोटिंग होती है और अगर प्रस्ताव पारित होता है तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए कानून बनाया जाए। तो हमारा देश का सिस्टम कुछ इस प्रकार से काम करता है। और सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय जब हम लोगों ने लोकतंत्र होने का दावा किया था, तब पूरी दुनिया हंस रही थी और पूरी दुनिया ने यह भी कहा था कि भारत इतना विविधताओं से भरा हुआ है कि 10 साल भी ठीक से नहीं चल पाएगा। लेकिन भारत इतना मजबूत था अंदर से, ये शायद पूरी दुनिया को नहीं पता था। आज देश के 75 साल हो चुके हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सतत रूप से चली आ रही है। अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं और शायद 7500 साल भी हो जाएंगे, तब भी भारत की व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी। हालांकि हमारे लोकतंत्र में कई बार ऐसा हुआ है कि हमला हुए हैं, कई बार ऐसी शासन व्यवस्थाएं आई हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। वर्तमान समय में जब हम मीडिया की बात करते हैं, मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिस देश का मीडिया 150 के ऊपर स्थान पर आ रहा हो, उस देश के लोकतंत्र पर हर समय एक खतरा बना रहता है
पता नहीं कब सरकार और अधिक सशक्त हो जाए या सरकार अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि सरकारी संस्थाओं से ऊपर हो जाए। इसीलिए सोशल मीडिया की आज के दौर में अहम भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी बातों को और व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास को उजागर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कृपया कमेंट कर जरूर बताएं।